दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मियाखेड़ी चौराहे पर एक मूक बधिर महिला पुलिस को मिली भटकते हुए। महिला को पहुंचाया गया श्री हरि वृद्धाश्रम। देवऋषि नारद जयंती पर रखा गया पुराने नगर पालिका के सभागार में कार्यक्रम। वरिष्ठ व युवा पत्रकार साथियों ने मनाई नारद जयंती। और कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कलेक्टर ने रखी समीक्षा बैठक। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की रही मौजूदगी। अब खबर विस्तार से। मियाखेड़ी चौराहे पर भटक रही मूक बधिर महिला को नटेरन थाना प्रभारी आशुतोष सिंह के प्रयास से श्री हरि वृद्धाश्रम भेजा गया। जिस किसी सज्जन को इस महिला की पहचान हो वह श्री हरि वृद्धाश्रम पहुंचकर जानकारी दे सकता है। नटेरन थाना में आरक्षक अंकुश जैन व रेखा भट्ट ने महिला की सुरक्षा हेतु आश्रम भेजा। मेरा नाम महिला आरक्षक रेखा भट्ट है। मैं थाना नटेरन से हूँ। महिला की जैसे ही जानकारी हम लोगों को मिली कि मियाखेड़ी चौराहे पे एक मूक बधिर महिला बैठी हुई है जिसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस मतलब महिला से पूछताछ सारे में जितना हम लोगों से बन सका उतनी हम लोगों ने पूछताछ की। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उसको हम लोग वृद्धाश्रम ले गया है। मैं 100 नंबर पर ड्यूटी कर रहा था। उस समय एक इवेंट आया कि एक महिला जो कि बोल नहीं सकती है और सुन नहीं सकती है मियाखेड़ी चौराहे पर है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे, फिर टीआई साहब को से अवगत कराया। महिला के कहने पर 2-4 गाँव में इसका पता किया पर पता नहीं चला। तो फिर टीआई साहब के आदेश से हम लोग महिला को लेकर वृद्धाश्रम आ गए। हाँ, महिला के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना कोई और पहचान पत्र है जिससे महिला की पहचान हो सके। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम है अंकुश जैन। शहर में कई स्थानों पर पल पल में लगते जाम के कारण यातायात व्यवस्था भंग होती है। सड़क पर लगते जाम से आवागमन अवरुद्ध होता है। इस विषय पर यातायात प्रभारी से हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। ऐसे यहाँ पर यातायात खड़े हैं और कुछ जैसे अपन बाल बिहार की समझ वहाँ बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं रोडों पर। क्या कार्रवाई करेंगे उनके लिए? वैसे तो मोटरसाइकिल हर दुकान के सामने एक लाइन में पहले से ही लगती आ रही है और उनके लिए ना ही अभी नगर पालिका द्वारा पार्किंग की सुविधा दी गई है। तो वो तो अभी लग रही है, अगर जो बीच में बाधा कर रही हैं रोड पर खड़ी हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। हरिपुरा ग्राम क्रिया में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। कथा का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं। Oh,
मेरा बिट्टू शर्मा हिंदुत्व नाम है। जी, क्या कहाँ पर ये क्या कार्यक्रम है? ये हरिपुरा क्रिया में 7 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं संगीत में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज सिस्टम दिवस में भगवान बाल कृष्ण रुक्मणी जी का मंगलम का कार्यक्रम होने वाला है। परंतु अभी बारिश होने के कारण आप देख रहे होंगे कोई व्यवस्थाएं भंग हो गई, परंतु भक्तों का इतना जन सैलाब है, भक्तों का इतना मन में श्रद्धा है कि बारिश होने के बाद भी पब्लिक यहाँ से इधर से उधर कहीं। कथावाचक कौन है यहाँ पर? परम सिद्ध वृंदावन से पधारे हुए अमित कृष्ण जी महाराज हैं, अटल चुंगी वृंदावन से पधारे हुए। उनके मुखारबिंद से कथा विगत 5 दिन से चल रही है षष्ठम दिवस से। देवऋषि नारद जयंती आज पुरानी नगरपालिका भवन के सभागृह में मनाई गई। देवऋषि नारद जयंती मनाने के चलते वरिष्ठ व युवा पत्रकार साथियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बंसल न्यूज़ के हेड शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डीन सहित नगर के वरिष्ठ व युवा पत्रकारगण शामिल रहे। वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बात रखी। स्वागत करेंगे हमारे रामकिशोर जी भाई साहब, सरल स्मृति न्यास के अध्यक्ष हैं भाई साहब। कुछ बनाते हैं, लेकिन ये मंच ठीक नहीं है उस बात के लिए। थोड़ा सा मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपने से इसलिए कोरिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो विषय है जिसपे मैं प्राध्यापक था पहले, डीन बनने से पहले, वो है फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन में हमारी एक नेशनल बॉडी है, उसकी जर्नल हमारी छपती है, धीरे परिपक्वता आती है। तो अब हम सुनना चाहेंगे शरद जी को जो बंसल के हेड हैं, और समझेंगे, और फिर धीरे धीरे आप, मेरा तो कार्यकाल अभी 20 दिन का हुआ है, आपको सच बताते हुए बहुत गर्व होगा मुझे कि ये मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं मौजूद हैं और जिस स्तर के यहाँ पर डॉक्टर्स काम बोल रहा हूँ, आप वही छापिए या किसी से भी, आप उन्हें इन पर्सन आप बात करिए कभी। ये सारे वो लोग हैं जो 2018 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज, ये सभी अलग अलग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में काम करते थे, और फिर ये पहला कॉलेज था। सर, नारद जयंती के मौके पर एक पत्रकारों के बीच का एक कार्यक्रम था, आप भी यहाँ पर आए हैं, और क्या अनुभव आपके रहे और पत्रकारिता से जुड़े कुछ अनुभव आपकी भी एक नई बात का पता चला, जिस तरह से शरद जी ने भोजन में अपनी बातें बताई और बहुत से पत्रकारों ने बताया, और ये बहुत ही अच्छा कोरिलेशन था नारद जी के बारे में। जो हम लोग समझते थे, पढ़ते थे अपने स्कूल के सब ज़माने में, उसकी जो छवि, उनकी जो छवि बनाई गई थी, उसको हमने किस तरह से धूमिल कर किया हुआ था, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी। अभी आज के वक्तव्य में और सबके बातों में ये पता चल रहा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से। और पत्रकारिता की बस यही बात मैं बोलूँगा कि एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप लोगों ने बताया कि एक ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसी सनसनीखेज भी वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है पत्रकारिता को, और उसको ही देखना है, हमको आगे बढ़ना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ बैलेंस करके चलना है। थैंक यू। सर, अपना परिचय दें और आज जो आयोजन किया गया उसके बारे में। मैं शरद द्विवेदी, संपादक, मुख्य संपादक बंसल न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और आज विदिशा में आप सबके बीच में शरद स्मृति न्यास की ओर से आयोजित नारद जी की स्मृति के साथ पत्रकारिता की वर्तमान दशा और दिशा पर चिंतन और मनन के लिए यहाँ सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया न्यास की तरफ से। तो बहुत अच्छा लगा कि नारद जी जो आद्य पत्रकारिता के संवाहक हैं, पहले प्रतिनिधि, उनके ज़रिए हमने पत्रकारिता के मूल्यों को, मानकों को यहाँ समझने की कोशिश की। पत्रकारिता का काम, जैसा नारद जी ने स्थापित किया, कि सूचनाएं निष्पक्षता के साथ इधर से उधर, चाहे वो देव हों या दानव हों,
ये तय करना नारद जी का काम नहीं था, ये तय करते थे आचरण। धर्म के साथ कौन है, अधर्म के साथ कौन है, ये नारद जी ने नहीं। नारद जी सिर्फ पत्रकार की तरह अपनी सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाते थे। और बहुत बड़ा काम वो ये भी करते थे कि कई बार बहुत महत्वपूर्ण सूचना दानव की देवों के पास पहुंचती थी और देवों की दानवों के पास पहुंचती थी, जिससे एक संतुलन बना रहता था। जैसे आज के दौर में लोकतंत्र में हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सूचनाओं में बिना किसी भेदभाव के हम ये सूचनाएं अपने माध्यम के जरिए प्रसारित करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, दिखाते हैं। आज के दौर में देखा जा रहा है पत्रकारिता में ब्रेकिंग न्यूज़ जो मतलब शॉर्ट टर्म की स्थिति बनती है, पत्रकार बिना सोचे समझे भी चल जाते हैं, इसको लेके क्या एक सीख भी देना चाहेंगे? देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ पहले तो पुष्टि बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ब्रेक कर रहे हैं खबर, ब्रेक करना यानी एक शब्द है ब्रेकिंग न्यूज़, कि आप किसी नई खबर को पहली बार अपने समाचार माध्यम में, और टेलीविज़न में इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है, लेकिन कई बार पुष्टि नहीं होती है और इससे बड़ी चुनौतियां बनती हैं। कई बार पैनिक सिंड्रोम होता है कि आपने एक शहर में दो समुदायों के बीच तनाव, और इस तनाव की वजह से निषेधाज्ञा लागू होने के बाद अचानक उस शहर में पैनिक हो जाता है, कलेक्टर का फ़ोन आता है, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, वो भिड़ गए थे, हाँ ये सही है कि दो समुदाय थे लेकिन सब कुछ कंट्रोल में। तो ब्रेकिंग न्यूज़ के पहले हम इसकी पुष्टि कर लें, इसको स्क्रीन पर लाने की हड़बड़ी में ना रहें। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मीडिया का स्तर बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अब सोशल मीडिया, अखबार का एक संपादक होता है, टेलीविज़न का एक संपादक होता है, सोशल मीडिया में अभी संपादक नाम की व्यवस्था नहीं है। जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है और ये कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन इसके लिए उस ज़िले में, उस तहसील में, उस राज्य में नियामक संस्थाएं बननी चाहिए जो उनका नियंत्रण इस रूप में करें कि वो कोई भी ऐसी किसी चीज़ की तरफ ना जाएं जहां प्रामाणिकता नहीं, जहां विश्वसनीयता नहीं, क्योंकि ये नियंत्रण सिर्फ पत्रकारों को ही करना होगा। सोशल मीडिया पर आरोप लगता है कि वो किसी एक पक्ष को अधिक प्रसारित करता है या कई बार ब्लैकमेलिंग की पत्रकारिता की तरफ जाता है। आखिर इस पर नियंत्रण कौन लगाएगा? पुलिस लगाएगी? प्रशासन लगाएगा? राजनेता लगाएंगे? नहीं, ये पत्रकारों को ही लगाना होगा। विदिशा में जो सोशल मीडिया है इसका एक समूह बने जिसमें प्रमुख लोग, नगर के प्रमुख पत्रकार शामिल हों, जिससे कि इस पर हम कहीं ना कहीं ये निगाह रखें कि ये पथ से विचलित ना हो। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा पीएम जनमन कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट की बेतवा सभा कक्ष में रखी है। बैठक में अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीयू सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। आज की सर प्रगति हमारी 7,309 है सर, और जो रिमेनिंग है सर हमारा 8,792 है सर। 30 हफ्ते में काम किया है आपने? मतलब जी सर, 900 पेशेंट की रिपोर्टिंग में जो भी दाना डेटा ले रखा था, तो अभी सर उसको प्रोग्रेस में नहीं लिया, लेकिन हमारा सर पहले की प्रोग्रेस थी इसमें 6,800 सर, और हमने पिछले सप्ताह में सर 900 और बड़ा तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूं, देखते हैं सर। नहीं यहाँ बैठ के बताएं कितनी प्रगति की। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।